न्यूज़ 18 इंडिया ने चिल्ला चिल्ला कर पूछा, आपने क्यों कहा ये नहीं बताएंगे। मैं बताता हूं इनके मुख से ये क्यों निकला। क्योंकि जबकि आपकी नीयत और नीति यह हो कि हिटलर साई मेरा हुकूमत छीन कैसे गया, जिससे इनकी इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा के सत्ता को काबिज करना चाहा, तो ये वही सोचते हैं। लेकिन ये मोदी जी की सरकार है, मोदी की गारंटी है, लोकतंत्र मजबूत रहेगा, चुनाव भी होंगे, लेकिन आप सत्ता से दूर रहेंगे, इसकी गारंटी जरूर देता हूं। आपातकाल को लेकर भारतीय जनता ने उस जमाने में कांग्रेस को मुंह तोड़ जो है कि जवाब दिया था। मैं एक ही चीज तो जनता तो जवाब देगी बाबूजी। बिल्कुल जवाब। आप ये कहें, देखिए बाकी सब बातें ठीक है, राजनीतिक दायरे में सही हैं, लेकिन आप अगर इसके लोकतंत्र से, इसके कॉन्स्टिट्यूशन पे और इसकी से छेड़छाड़ करेंगे तो वो बेहतर नहीं बात है। भैया जी देखिए, एक चीज बताइए, लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना आवश्यक है या नहीं है? लेकिन हम तमाम विपक्ष के लोगों के ऊपर हर हमेशा ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई चुन चुन के सुन लीजिए। और भाई जब वो लोग सत्ता पक्ष के साथ गठबंधन कर लें तो फिर उनको आप पवित्रता का सर्टिफिकेट दे दीजिए। ये गंभीर संकट की स्थिति है। मैं आया अमित आया जी। निगम साहब देखिए, मैंने दुकानों पे सामान बिकता देखा है, सच्ची मोहब्बत कभी दुकान में नहीं बिकती। सच्ची मोहब्बत हाँ जी, हाँ जी जी, क्या हुआ? सच्ची मोहब्बत कभी दुकान में नहीं बिकती। बड़ी अच्छी लाइन है। क्या नाम है आपका? शिवांगी। कहाँ की रहने वाली हैं? दिल्ली की। हाँ, दिल्ली के लोग जानते हैं कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है। कोई देश का लोग जाने न जाने, लेकिन दिल्ली के लोग जानते हैं। सब जानते हैं, सब जानते हैं सच्ची मोहब्बत क्या है। सब जानते हैं। गुलाब का फूल कागज का है या असली गुलाब है, ये जनता जानती है दिल्ली के। तो निगम साहब पूरी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही, जनता ने आपकी बात का तस्दीक किया। दूसरा ये, अगर कोई कहता है कि भारत का ये आखिरी चुनाव है तो ये उसकी हताशा है। क्यों? हाँ, ये मुझे समझ से परे है कि हताशा ये है कि उनको लगता है कि शायद सारी सीटें एनडीए अलायंस के पास चली जाएंगी, उनका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। ये हताशा दिखाता है। उनकी जो पुरानी भारत जोड़ो यात्रा थी, वो कश्मीर में गए, वहां पे भी भाजपा को ही श्रेय जाता है जाने का उनके, वरना वो जा ही नहीं सकते थे, लाल चौक तक नहीं पहुंच सकते थे। आज फारूक अब्दुल्ला की पार्टी से लोग चले गए उधर। यही वही, हालांकि जाना आना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको मैं इस तरह से नहीं देखता, लेकिन आप कहें कि चुनाव आखिरी है, ये गंभीर बात। दूसरा, उन्होंने बोला था कि हम पूर्वी क्षेत्र से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करेंगे, लेकिन अरुणाचल छोड़ दिया। अरुणाचल सबसे ज्यादा पूर्वोत्तर क्षेत्र है, क्योंकि वहां चीन का हक अपना जताता है, तो आपकी पार्टी चीनी की कंट्रोल करती है। आप अगर देखें, जब डोकलम होता है तो आप चीनी के एम्बेसडर से चुपचाप मिलते हैं, कैलाश मानसरोवर यात्रा जाते हैं तो चीनी अधिकारियों से मिलते हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से आप एमओयू साइन करते हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन करोड़ों रुपए वहां से। बिल्कुल इल्जाम लगे, जवाब आना चाहिए, बिल्कुल जवाब आना है। मैं डिबेट को हिस्सा में आगे ले जाऊंगा। कांग्रेस को मोहतरमा को बोलने दीजिए, फिर मैं आता हूं आपके पास। देखिए, कितनी ये धर्म और जाति के नाम पे पूरे देश में राजनीति कर रहे हैं। आप बताइए। आपने तो मोहब्बत की बात कही है। बिल्कुल, हम मोहब्बत की बात करेंगे, क्योंकि नफरत की खेती करेंगे तो हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और पूरे देश में खोलेंगे। ये चाहे कितना भी देश में नफरत फैलाए, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि जब ये इस तरीके की राजनीति करते हैं, आप सोचिए पूरे देश में राम राज्य व्यस्त था, इन्होंने चुपचाप यूजीसी से एक नए ड्राफ्ट के तहत SC ST OBC के नाम पर डी रिजर्वेशन किया। इन्होंने कहा कि अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर उसको, अगर विपक्ष अपनी आंखें नहीं खोले रखता तो चुपचाप पास कर देते। किस तरीके से संविधान को बदलने की बात करते हैं। ये दलितों के आरक्षण को छीन लेंगे, ये सरकार इस तरीके से नहीं कर सकती। अगर ये दलितों के आरक्षण को छीन लेंगे तो इस बार आप देखिए कि सरकार